जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 14.14 में क्वेश्चन नंबर 18 तक हम सॉल्व कर दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, पिछला वीडियो देख लीजिए। फिलहाल अभी एक्सरसाइज 14.4 केसी सिन्हा और 11th क्लास चैप्टर की अगर बात की जाए तो बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन नंबर 19। देखो इसमें लिखा गया है यदि किसी द्विपद विस्तार में चार क्रमागत गुणांक ए बी सी डी हों तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बटा ए कॉमा बी प्लस सी बटा बी कॉमा सी प्लस डी बटा सी एच पी में है, ऐसा साबित करना। देखो हम पिछले क्वेश्चन में ही बोले थे कि उसमें क्रमागत पद है और यहाँ पद नहीं है बल्कि चार क्रमागत गुणांक है। तो अगर गुणांक रहे तो सिर्फ n कॉम्बिनेशन फलाना, n कॉम्बिनेशन ढगाना, n कॉम्बिनेशन चिलाना, जो भी लिखना है। लेकिन अगर पद रहे तो उसके लिए भी हम पिछले वीडियो में समझाए थे। तो आज तो फिलहाल गुणांक है, तो गुणांके वाला चलो कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि एपी जीपी एचपी वाला आ गया। देखो ये तीनों टर्म पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो है और ये तीनों के तीनों एचपी में है, ऐसा सिद्ध करना, साबित करना है कि ये तीनों एचपी में है। अगर ये तीनों एचपी में है तो जब हम इसको पलट देंगे, मतलब उलट देंगे, तब तो यही टर्म एपी में हो जाना चाहिए। अगर ये वाला टर्म एचपी में है तो पलट देंगे तो एपी में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले को समझाना चाहते हैं, छोड़ो लिख देते हैं। पहले क्या मतलब, हम ये कह रहे हैं कि ए बटा ए प्लस बी कॉमा बी बटा बी प्लस सी कॉमा, इसको पलट दो सी बटा सी प्लस डी एपी में है। ये वाला साबित करना है। फिलहाल ए बी सी डी जो है वो क्या है, चार क्रमागत गुणांक है। तो ऐसे तो चार क्रमागत गुणांक मतलब अपने मन से आप मान सकते हैं, एगो टी आर प्लस 1, एगो टी आर प्लस 2, एगो टी आर प्लस 3, मतलब इसी तरह से आर सामान्य पद आर मान सकते हैं। लेकिन छोड़ो आर क्यों मानना, चार क्रमागत यहाँ ऐसे भी सिद्ध करना है, कोई आंसर वंसर नहीं लाना है। तो जब मानना ही है तो एक काम करते हैं, एगो T1 मान लेते हैं, एगो T2 मान लेते हैं, T3 मान लेते हैं। मतलब चार क्रमागत जब हमको मानना ही है चार क्रमागत गुणांक, तो T1
T2, T3, T4 इस तरह से मान लेंगे। तो हम मानकर चलेंगे कि 4 क्रमागत माना, 4 क्रमागत पद T1, T2, T3, T4 यही सब है। के गुणांक क्रमशः, इसके गुणांक क्रमशः A, B, C, D हैं। मतलब T1 के गुणांक, पहले पद के गुणांक अगर लिखें तो पहले पद का गुणांक होता है इन कॉम्बिनेशन 0। आप मान लेते हैं इन कॉम्बिनेशन 0 जो है वो ये है। फिर इसी तरह से दूसरे पद के गुणांक को अगर लिखें, दूसरे पद के गुणांक को लिखेंगे तो इन कॉम्बिनेशन 1। जैवा पद का गुणांक रहे, कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स उससे कम होता है। तीसरे पद का गुणांक अगर पूछे तो तीसरे पद का अगर गुणांक है, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन का लोअर सफिक्स 2 होगा। चौथे पद के अगर गुणांक कह रहे हैं कि चौथे पद का गुणांक क्या है, तो इन कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू डी। हम लगातार 4 पद मान ही लिए हैं, T1, T2, T3, T4 इस तरह से। यही चारों पद हम मान के बनाएंगे। ऐसे TR, फिर TR+1, TR+3, TR+4 ऐसे भी मान सकते थे। तो सब R के टर्म में ज़्यादा परेशानी होता, तो R छोड़ के और हम यही मान लिए हैं कि T1, T2, T3, T4 4 टर्म। अब साबित क्या करना है कि ये वाला जो पद आप देख रहे हैं ये सब AP में, ये तो प्रूफ करना है। नीचे ही लिख देते हैं, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव, अरे यार कोई बात नहीं, चलो इतना भर तो आप लोग समझ। वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू, हिंदी में लिखो ना, हमें साबित करना है। काहे इंग्लिश झाड़ रहे हैं जहाँ पे छोट मोट के। हमें साबित करना है, हमें साबित करना है। क्या साबित करना है कि A/A+B, B/B+C, C/C+D AP में है, ऐसा साबित करना। और ये AP में है तो AP में पढ़ाया गया, अगर 3 टर्म AP में रहे तो AP में सिखाया जाता है कि अगर 3 पद AP में है तो उसमें बताया जाता है कि T2 - T1 वही होगा जो T3 - T2 होगा। मतलब 11th क्लास में आप सिक्वेशन सीरीज पढ़े हैं तो उसमें बताए होंगे कि बीच वाले पद का 2 गुना, इसे पढ़े या नहीं पढ़े, यहाँ देखिए T1, T2 और T3 ये 3 पद है और तीनों AP में है। तो यहाँ समझो, अगर ये तीनों पद AP में है तो AP का रूल होता है कि T2 - T1 वही होगा जो T3 - T2 होगा। मतलब दूसरे में से पहले को घटाएं, तो दूसरे में से पहले को घटाएं तो डिफरेंस आया, T2 - T1 डिफरेंस आया, T2 - T1 डिफरेंस आया। तो वैसे ही T3 - T2 ये भी डिफरेंस है, T3 - T2 ये भी डिफरेंस है। फिलहाल दोनों डिफरेंस है। अब क्या करना है, यहाँ T2 है, वो वाला T2 इधर लेके आ जाओ, इधर हो जाएगा T2 आके प्लस आई T3 उधर चला जाएगा, सॉरी T1 उधर चला जाएगा, T1 + T3 मतलब T2 दो हो गया, आई हो गया T1 + T3। ये वाला प्रॉपर्टीज AP में हम पढ़ाए थे। जब हम AP पढ़ाए तो AP में हम बताए हैं, AP पढ़ाते वक्त कि बीच वाला पद मान लो B है तो 2B = A+C। आप अगर हर एक क्लास मेरा देख रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं हमसे, तो आपको मालूम होगा जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि बीच वाले पद का 2 गुना और फिर शुरू और अंतिम वाले को जोड़ देंगे तो बराबर होता है। AP में ऐसा प्रॉपर्टीज है, AP का यह रूल है। GP का रूल कुछ और होता है, बीच वाला लाना है तो शुरू और अंतिम को गुना करके और रूट अंडर कर दो, तो वो GP का रूल है, ये AP का रूल है।
तो यहाँ यही अप्लाई होगा। अप्लाई करने का मतलब है, देखो इसमें दूसरा पद कौन है, ये वाला, तो इसका 2 गुना 2b बटा b प्लस सी इज इक्वल टू उतना ही होगा जितना कि a बटा a प्लस बी जोड़ c बटा c प्लस डी होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि इसके 2 गुना करने में आएगा। और बस यही आपको साबित करना है, इस लाइन पे ज़रा फोकस करना, बस यही आपको साबित करना है। आप किसी भी तरह से ये साबित करके दिखा दीजिए कि 2b बटा b प्लस सी इज इक्वल टू a बटा a प्लस बी जोड़ c बटा c प्लस डी। अगर ये प्रूफ हो गया, समझिए कि आप ये साबित करते, क्योंकि ये HP में है और HP से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पलट कर AP में। तो HP वाला तो खैर 11th में पढ़ना है ना, HP के बारे में नहीं जानना है, लेकिन AP के बारे में तो पढ़े हैं, तो हम HP को पलट दिए तो AP बन गया। और AP में हम जानते हैं कि बीच वाले पद का 2 गुना और शुरू और अंतिम पद को जोड़ने पे उतना ही आता है, बस यही प्रूफ करना है। तो ये जो लिखे है ना फालतू चीज, इसको मिटाइए, इसका कोई काम धाम नहीं। अब यहाँ देखोगे 2 तो लिखेंगे 2, b मतलब कितना, b क्या है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, b कहाँ गया। यहाँ देखिए आपको b दिखाई दे रहा होगा, ये वाला b है, मतलब b के जगह पे ये बैठाएंगे n कॉम्बिनेशन 1 बटा b प्लस सी है तो रख दीजिए b मतलब तो यही हो जाएगा n कॉम्बिनेशन 1 और जोड़ c माने तो c माने ये वाला हो गया। यहाँ देखो c मतलब ये वाला टर्म हो गया कितना, n कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू, उसके बाद इधर a बटा a प्लस बी, a मतलब ये वाला n कॉम्बिनेशन 0 बटा a प्लस बी मतलब n कॉम्बिनेशन 0 प्लस b मतलब देख लो n कॉम्बिनेशन 1 जोड़, इसका कहानी खत्म। इधर c यहाँ c है, c यहाँ मिल रहा है, यहाँ देखिए c, तो c के जगह पे कितना बैठाना है, n कॉम्बिनेशन 2 बटा फिर c है तो c मतलब फिर से n कॉम्बिनेशन 2 और d मतलब n कॉम्बिनेशन 3। और बाइनोमियल थ्योरम हम जिस दिन से स्टार्ट किया उस दिन से कह रहे हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लो बाबू, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ ले बउआ। मतलब अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े तो आपको हर बार लगेगा कि ये क्या चल रहा है। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेते तो उतना परेशानी नहीं होता है बाइनोमियल थ्योरम में। और ऐसे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप दोनों क्लास एक साथ देखते हैं, मतलब बाइनोमियल थ्योरम और थोड़ा सा एक क्लास एक्स्ट्रा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप देखते जाते तो अब तक तो कवर हो जाता है। लेकिन अगर नहीं देखें तो अब क्या किया जा सकता है, बाद में देखना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसी में सिखाया जाता है 2 इंटू n कॉम्बिनेशन 1। इसका मतलब होता है ऊपर से एक सीढ़ी उतरना थे n हो जाएगा और नीचे से एक सीढ़ी चढ़ना थे। एक लिखे चाहे तो ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। n कॉम्बिनेशन 1 अभी अभी बताए n, फिर n कॉम्बिनेशन 2 को अगर देखें तो पहले n लिखेंगे, फिर n घटाओ 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1 गुने 2 मतलब 2। ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एकदम कंप्लीटली कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। और बाइनोमियल थ्योरम में आप चाहिएगा कि हम पूरा समझ जाएं, तो अब देने में शायद सपना देख रहा है। n कॉम्बिनेशन 0 इसका मान 1 होता है, n कॉम्बिनेशन 0 का मान 1, n कॉम्बिनेशन 0 तो 1 हो गया, n कॉम्बिनेशन 1 मतलब n ही होगा, n कॉम्बिनेशन 2 इसका मतलब ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना मतलब n और फिर n माइनस 1 और बटे में अगर देखें तो 1 गुने 2 मतलब 2 लिखो और उसके नीचे n कॉम्बिनेशन 2 तो n लिखेंगे, फिर n माइनस 1 अब बटे में 2, फिर n कॉम्बिनेशन 3 मतलब ऊपर से 3 सीढ़ी उतरो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3, 3 सीढ़ी उतरे और फिर 3 सीढ़ी चढ़ेंगे भी 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3 अगर करेंगे तो 6 होगा, तो 6 सीधे लिख दिए। अब इधर अगर देखा जाए तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लेंगे लेकिन उससे पहले काम करते हैं 2n
और यहाँ दोनों में से हम इसमें से n कॉमन ले लिए, यहाँ वहाँ यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ दिखाई दे रहा है, इन दोनों जगह से n कॉमन थे, n कॉमन ले लिए तो बच गए यहाँ से 1। आपको लग रहा होगा कि हम 1 लिखेंगे, लेकिन जो लिखेंगे वो ध्यान से देखना, 1 नहीं लिखने वाले, क्या करेंगे 2 इधर लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये बच गया प्लस n माइनस 1। और ऐसे ही थोड़ा लिख दिए थे 2, हम भी इनके जोड़ बनाए तब ने 2 लिखे हैं 2। हालांकि जो सबसे नीचे हैं 2 वो एक स्टेप के बाद ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, अब बटा में नीचे बचेगा n, और 2 में से 1 गया तो 1, इतना हो जाएगा। ये LHS वाला टर्म है। अब इसी तरह से आपको RHS में दिखाना है, ऐसा ही टर्म इधर भी लाना है, यहाँ समझिएगा 1/1 प्लस n, उधर देखो n इंटू n माइनस 1/2, ऊपर तो है ही है, और नीचे भी देखोगे तो n इंटू n माइनस 1/2, इसमें देखो n इंटू n माइनस 1/2 सब में है। तो हम एक काम करते हैं, n इंटू n माइनस 1/2 और बटे यहाँ से जो ऊपर देख रहे हो ना, ये वाला टर्म जो दिखाई दे रहा है n इंटू n माइनस 1/2, यही टर्म तो यहाँ भी है, और ज़रूरत पड़ने पे इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं, इतना में से। तो ऊपर तो रह दी और नीचे हम कॉमन लेंगे, जिससे कि काट दें और बनाने में आसानी हो। कॉमन लेंगे कितना, n इंटू n माइनस 1/2, फिर बचा कितना, तो यहाँ से नहीं कुछ तो 1 बचा, जोड़ उधर समझना कितना बच रहा, वहाँ देखना कितना बचा, n इंटू n माइनस 1, ये तो हम कॉमन ले चुके थे, तो फिर भी बचेगा ना n-3, वो n-3 लिखेंगे, वहाँ से लिखेंगे n-3, या उतने लिख के नहीं छोड़ेंगे, इसके बटा में भी तो कुछ बचल होगा। जैसे आप यहाँ से और यहाँ से बटा वाला 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन ले लिए, फिर भी वहाँ पे 3 तो बचल होगा, तो 3 लिखना पड़ेगा। हालांकि ये वाला टर्म कैंसिल, 1/1 प्लस n, उधर फिर वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, 1 बटा कितना बचा, ये सब तो कट ही गया, ये सब भिन्न के जोड़ बना तो 3 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 3 कैसे आया, ये 3 कैसे आया, n-3, ये n-3 कहाँ से आ गया यार, गलती हो गया ना, यही नहीं है n कॉम्बिनेशन 3, गलती हो गया, माफ करना। यहाँ पे n कॉम्बिनेशन 3 का मतलब है कि पहले 3 सीढ़ी उधरना, तो पहले तो n लिखे, फिर 1 घट गया तो n-1 लिखाएगा, और फिर इसमें से 1 घटा देंगे तो यहाँ n-2 लिखाएगा। दिस इज माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, माफ करना, हमसे गलती हो गया था। n, फिर उसके बाद 1 घटा दिए तो n-1, फिर 1 घटा दिए तो n-2 होगा, वहाँ गलती लिखा गया, तो इस जगह पे 2 होगा, ठीक है। अब ऊपर 1, यहाँ भी इनका जोड़ बने 3 हो गया, अब प्लस इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, तो n-2 बटा दी, मतलब 3 हो गया। इधर जैसे LHS वाला टर्म है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब 4/n+1, इसको ऐसे ही रह दो। उधर देखते हैं 1/1 प्लस n, फिर उधर घटा बटा के देखें 3 जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर चल जाएगा, 3/3 में से 2 गया तो 1 प्लस n। हालांकि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे ना, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ध्यान से समझना, अगर 1/n नीचे है, 1/n नीचे है, इन दोनों का अगर एलसीएम भी लेंगे तो वही आएगा, क्योंकि दोनों के बटा में सेम है, तो एलसीएम हो जाएगा 1 + n। अब ध्यान देना, क्योंकि हम नीचे लिखेंगे ना, बहुत होगा तो इसी लाइन में भले ही ऐसे बना देंगे कि एलसीएम हो गया 1 + n, और 1 का 3 जोड़ के हो गया 4। देखो RHS भी वही आया जो कि LHS था, तो LHS = RHS प्रूव्ड, मतलब आप लिख दीजिएगा कि हाँ हम कह सकते हैं, अतः A/A+B, B/B+C, C/C+D AP में है, अर्थात A+B/A, B+C/B, C+D/C ये सब HP में है। अगर इधर वाला टर्म AP में प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये AP में था, तो ये AP में था, इसका मतलब ये HP में था, तो लिखेंगे कि ये वाला टर्म AP में है, अर्थात ये वाला टर्म HP में, यही तो प्रूफ करना था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह से है।
तो देखते हैं 20 हो सके तो अभी बताते, नहीं तो 1 सेकेंड थोड़ा सा टाइम दीजिए। सेकेंड तो नहीं, कुछ सेकेंड का टाइम तो लेंगे। इसको एक काम करते हैं, इतने से काम चलाइए और क्वेश्चन नंबर अगर 19 बताएं तो 20 बन जाइए करेगा, बनाकर देखिएगा, कोशिश करना जो बने सो बने, नहीं तो फिर अगले वीडियो में जब हम बताएंगे तो जो आप बनाए हैं और जो हम बताएंगे उन दोनों में मिला कर देखना कि आपके बनाने का तरीका जो है वो मेरे तरीका से मिला या सही है या नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।